महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव घोषित होने के बाद राज्य में सियासत की बिसात पर गजब की चाल चली जा रही है। कभी एक दूसरे के दुश्मन रहे दल भी हाथ मिलाने को आतुर है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। महाराष्ट्र में नगर निगम की कुर्सी पाने के लिए गजब खेल चल रहा है। मातोश्री के साथी अपने ही पार्टनर को छोड़कर गठबंधन बना ले रहे हैं। बीएमसी मेयर पद को लेकर भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच खींचातानी चल रही है। उधर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में भी शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। अब एक अलग घटनाक्रम में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने उल्हासनगर नगर निगम में मेयर की कुर्सी पाने के लिए नई चाल चल दी। शिंदे की इस चाल से बीजेपी सीधे विपक्ष में चली जाएगी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बुधवार को यानी कल उल्हासनगर निगम में सत्ता का दावा करने के लिए 40 पार्षदों का एक ग्रुप बनाया है। इससे उसके मुख्य गठबंधन सहयोगी बीजेपी विपक्ष में जा सकती है। शिंदे के इस ग्रुप में 36 शिवसेना पार्षद, वंचित बहुजन अघाड़ी के 2 और एक स्थानीय गठबंधन के 2 पार्षद शामिल हैं। कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे की एमएनएस ने एक ऐसा दांव खेला जिसने उद्धव ठाकरे की खेमे में खलबली मचा दी। यहां एमएनएस ने स्थानीय स्तर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देने का फैसला किया, जिसने पूरे राज्य के सियासी समीकरण बदल दिए। यहां एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के गढ़ में खलबली मचा दी। कुल 122 सीटों वाले इस महापालिका में बहुमत के लिए 62 का आंकड़ा चाहिए, जहां फिलहाल शिंदे की शिवसेना 53 सीटों के साथ सबसे बड़ी शक्ति है। शिंदे ने न सिर्फ राज ठाकरे की एमएनएस 5 सीटों वाली एमएनएस को साथ लिया है, बल्कि पावर गेम की कई कहानियां घूम रही है। सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा, क्योंकि उनके 11 नवनिर्वाचित पार्षदों में से 4 पार्षद नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं, जिनके शिंदे ग्रुप में शामिल होने की प्रबल संभावना है। उद्धव इस समीकरण से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि इस सत्ता के खेल में किसकी किसकी जोड़ी बैठ रही है। अलग अलग परिस्थितियां इसी तरह चलती रहीं तो चुनावी और सत्ता का परिदृश्य भिन्न भिन्न होगा। अब सत्ता के इस खेल में कौन किसके साथ जा रहा है, चूंकि चुनाव में जो समीकरण बने थे, चुनाव लड़ने के लिए जो समीकरण बने थे, अब सत्ता के खेल में ये समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सत्ता के गलियारे में जो चर्चा हो रही है उसमें यह भी चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में भी जिस तरह से महाराष्ट्र नगर निगम में जो सत्ता का खेल हो रहा है, आने वाले समय में भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और हो सकता है कि ये जो समीकरण जो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, आने वाले समय में भी ये समीकरण कहीं वैसा ही बने बिगड़े तो नहीं। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।